नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग के बारे में। दोस्तों, जब हमें कुछ हो जाता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर तुरंत ही एंटीबायोटिक दवाई लिख देता है, या कई बार तो हम मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद ब खुद एंटीबायोटिक ले आते हैं। हमें ये नहीं पता कि किस रोग में एंटीबायोटिक लेनी है, किस रोग में नहीं लेनी है। बीमारी शरीर में चाहे कुछ भी हो, अधिकतर डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर लगा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर की बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाइयों का क्या रोल है, वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमें एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक के ज़्यादा प्रयोग से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग केवल बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। जब हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया है, वहाँ पर जाकर उसने अपनी संख्या बढ़ा ली है जिससे हम बीमार पड़ गए हैं। अगर हम उस संक्रमण को ख़त्म करना चाहते हैं, उसी स्थिति में एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो बीमारियाँ वायरस से होती हैं, जिनमें बैक्टीरिया का कोई भी रोल नहीं होता, डॉक्टर उनमें भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। या बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले खुद ब खुद पुड़िया बना के देते रहते हैं, जिसमें वो एक तो दर्द निवारक लगा देंगे, एक पैरासीटामोल लगा देंगे, एक एंटीबायोटिक लगा देंगे। तो ऐसा दवाई खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम छोटी छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में रेजिडेंस बन जाएगी, हमारा शरीर इन दवाइयों का आदी हो जाएगा। फिर कोई बड़ी बीमारी होने पर भी ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगी। इसलिए जब एक एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है तो डॉक्टर दूसरी तरह का एंटीबायोटिक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वे बीमारियाँ जिनमें आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बीमारी है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम होने पर भूल कर भी एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाते हैं, वो उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दे देता है। सर्दी जुकाम में अगर आप एंटी एलर्जिक लेते हैं तो किसी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो या तो ये होगा ज़्यादा ठंड लगने के कारण से, या होगा वायरस के कारण से। जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो शरीर में रेजिडेंस बना रहे हैं और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे। जबकि सर्दी जुकाम 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप इसके लिए सिम्टोमेटिक दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे आपकी सिम्टम्स हैं, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप उसके लिए सिर दर्द की दवाई ले सकते हैं। अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बह रही है तो आप उसके लिए नाक बहने की दवाई ले सकते हैं। होम्योपैथी में इनकी अलग अलग दवाइयाँ हैं। सिर दर्द के लिए आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाक ज़्यादा बह रही है तो एलियम सीपा ले सकते हैं, और इस सर्दी को ठीक करने के लिए आप एकोनाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बीमारी जिसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए वो है खांसी। अगर आपको खांसी है वायरल इन्फेक्शन के कारण से तो उसमें बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। अगर आपकी खांसी 1 महीने से ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें आप अपनी छाती का एक्सरे कराइए। अगर आपको नमूनिया है या आपको टीबी है तो इसी कंडीशन में आप एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर से बोलें कि आपकी वो एक्सरे करे, एक्सरे निकाल के देखे। अगर आपको नमूनिया है या आपको टीबी बन गया है तो एंटीबायोटिक दवाइयों का रोल है। अन्यथा 2-4 दिन 6 दिन में चलने वाली खांसी में कोई भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरस के कारण हो रही है और वायरस की ये समस्या 2-4 दिन में 6 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए भी आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाई ले सकते हैं। होम्योपैथी में आप इपिकॉक ले सकते हैं, प्रायोनिया ले सकते हैं, एंटिमटाट ले सकते हैं, जिनसे आपकी खांसी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी बीमारी आती है बुखार यानी फीवर। अगर आपको फीवर है, आजकल फीवर ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के कारण चल रहे हैं, वायरस के इन्फेक्शन से चल रहे हैं, तो इनमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। फीवर में एंटीबायोटिक का रोल तब होता है जब आपको टाइफाइड बुखार हो, और उसके लिए आपको अपने ब्लड की जांच करानी पड़ेगी। अगर आपका बुखार 1 सप्ताह के अंदर अंदर ठीक नहीं होता है तो आप अपने ब्लड की जांच कराएं। अगर आपको टाइफाइड बुखार आता है
तो ही आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, आपको वायरल बुखार है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। उसमें आप अगर अंग्रेजी दवाई लेना चाहें तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, जिससे आपका बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेना चाहें तो आप उसमें रस्टॉक्स ले सकते हैं, बेलाडोना ले सकते हैं, एकोनाइट ले सकते हैं। तो 2-3 दिन के प्रयोग से ही बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब हम बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं या थोड़ा सा भी कुछ हो जाने पर हम तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो इससे हमारी किडनी पर और हमारे लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमारे लीवर को भी कमज़ोर करती हैं और हमारी किडनी को भी कमज़ोर करती हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब आप एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको भूख कम लगने लगती है, आपके पेट में ऐंठन रहने लगती है, आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, आपका पेट खराब हो जाता है। एंटीबायोटिक दवाई ज़्यादा लंबे समय तक लेने से आपको पित्ती की समस्या हो सकती है, आपको सोराइसिस की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये स्किन की एलर्जी को भी पैदा कर देती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप होम्योपैथिक दवाइयों को अपनाएं। मैं अंग्रेजी दवाइयों के विरोध में नहीं हूँ। अंग्रेजी दवाइयों को भी बहुत जगह बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। खासकर इमरजेंसी में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी समस्याओं में एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हो तो ये आपके लिए हानिकारक है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।